हम दोस्त आलिया, हारिस और सारा दिल्ली से सुकून नगर नामी गांव में एक कहानी की दस्तावेजी फिल्म बनाने आते हैं। ओ भाई साहब, सुकून नगर पहुंचने में तो बहुत देर हो गई, शाम हो चुकी है। वाकई रास्ता बहुत लंबा था और थकावट भी हो गई है। मेरी तो कमर ही टूट गई। ऊपर से ये रास्ता पत्थरों से भरा हुआ है और ये बैलगाड़ी। मैं तो बस यही सोच रही थी कि कब ये रुके और हम उतर जाएं। बीबी जी, यहाँ जो लोग रहते हैं वो खुद ही इस गांव से दूर जाना चाहते हैं। ये इतना मुश्किल और सुनसान गांव है। आप यहाँ क्या करने आई हैं? मुझे तो समझ नहीं आता। क्यों भाई, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? हम तो मुसन्निफ हैं, अलग अलग गांव जाकर दस्तावेजी फिल्में बनाते हैं। वैसे भी ये डर वाली बातें तो सिर्फ कहानियों में होती हैं। तुम फिक्र न करो, कुछ भी डरने जैसा नहीं है। ये आप क्या कह रही हैं? कहानियाँ? लगता है इस गांव के बारे में आप लोगों को पता ही नहीं है। चलें, छोड़ें, अब मैं चलता हूँ। वाकई यहाँ रहना आसान नहीं है। ये बोलकर अंधेरा होने के डर से बैलगाड़ी वाला वहाँ से चला जाता है। जब वो गांव में दाखिल हुए तो गांव के कुछ लोग उनको देखकर आपस में बातें कर रहे थे, जैसे किसी मेहमान के आने की खुशी से ज्यादा उन्हें डर हो गया हो। वाह यार, देखो ये जगह कितनी अलग है। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी पुरानी किताब के औराक में घुस गए हों। सुकून नगर नाम ही कितना खूबसूरत है। मुझे लगता है यहाँ की कहानियाँ कमाल की होंगी। घर जाकर उन पर कुछ लिखूंगी, शायद कोई वीडियो भी बनाऊं। आलिया, तुझे तो हर जगह कहानियां नजर आती हैं, लेकिन ये गांव, ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। देखना, ये लोग हमें ऐसे क्यों घूर रहे हैं? और ये जंगल, रात को अगर कुछ हुआ तो? मैं तो कहता हूँ वापस चले। दिल्ली में कितने अच्छे कैफे हैं, वहाँ बैठकर चाय पियेंगे। हारिस, तुम हर बार डरने लगते हो। आलिया, मैंने तुम्हें पहले बताया था ना, इस गांव के बारे में कुछ तहकीक की थी। यहाँ का वो पुराना मंदिर, वो कोई मामूली जगह नहीं है। लोग कहते हैं वहाँ एक आईना है जो कुछ अजीब करता है। सारा, तुम भी शुरू हो गयी। आईना, वेरफन की कहानियाँ। अरे, मैं तो बस यहाँ की लूक कहानियाँ सुनने आई हूँ। अगर कुछ दिलचस्प मिला तो घर जाकर शायद इस पर कोई कहानी बनाऊंगी, लेकिन अभी तो बस मजे लेने हैं। चलो गाँव में दाखिल होते हैं। कोई मिलेगा तो इससे मंदिर का रास्ता पूछ लेंगे। आलिया, तुम्हें मजा लग रहा है, लेकिन मुझे तो ये जगह खौफनाक लग रही है। बैलगाड़ी वाला भी बोला था कि ज्यादा देर यहाँ मत रुकना। कुछ तो गड़बड़ है इस गांव में। हारिस, पुरसुकून हो जाओ। आलिया, हमें मोहतात रहना होगा। मैंने पुराने रिकॉर्ड्स में पढ़ा था कि यहाँ सैकड़ों साल पहले एक यजना हुआ था जो गलत हो गया। इस आईने का इससे कोई ताल्लुक है। लोग कहते हैं वो आईना सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता, वो कुछ और भी दिखाता है। वाह सारा, अब तो और मजा आ रहा है। अगर ऐसा कोई आईना है तो हमें जरूर देखना चाहिए। चलो पहले गांव में कोई ठिकाना ढूंढते हैं, फिर मंदिर चलेंगे। वो तीनों मंदिर के बारे में किसी से पूछने के लिए आगे बढ़े। हारिस थोड़ा डरा डरा सा लग रहा था, पर आलिया और सारा के चेहरों पर तजस्सुस था। थोड़ा चलकर वो लोग आगे जाते हैं तो चौपाल पर दो बूढ़े उनको बैठे दिखते हैं। सलाम बाबा जी, हम दिल्ली से आए हैं। इस गांव की कुछ कहानियां सुनने आए हैं। सुना है यहाँ एक पुराना मंदिर है जिसमें कोई खास चीज है। वो कहाँ है? हमें रास्ता बता दीजिए। बेटी, तुम शहर वालों को क्या पता इस गांव की बातों का? वो मंदिर, इसकी बात छोड़ दो। यहाँ रुकने की जगह ढूंढो और जितनी जल्दी हो सके अपनी कहानियां लेकर वापस चले जाओ। लेकिन बाबा जी, हम तो बस थोड़ा घूमना चाहते हैं, कुछ कहानियां सुनना चाहते हैं। इस मंदिर में ऐसा क्या है जो आप लोग इतना डर रहे हैं? कोई पुरानी कहानी है क्या? कहानी? हाँ, कहानी तो है, पर वो सुनने की नहीं, भूलने की है। वो आईना, वो कोई मामूली शीशा नहीं है बेटी। जो उसमें देखता है वो अपने साथ कुछ ले जाता है और कुछ छोड़ भी जाता है। आलिया, सुना ना, मैं तो बोला था ये जगह ठीक नहीं है। ये लोग कुछ छुपा रहे हैं। चलो वापस चलते हैं। बाबा जी, आप खुलकर बताएं ना, हम सिर्फ जानना चाहते हैं। अगर इस आईने की कोई कहानी है तो हमें सुनाएं। क्या हुआ था यहाँ? कोई पुराना वाकया? तुम लोग जिद्दी हो। ठीक है, सुनो। सैकड़ों साल पहले इस गांव में एक यजना हुआ था। गांव वाले चाहते थे कि वक्त को अपने काबू में करें। वो आईना इस यजना का हिस्सा था, लेकिन कुछ गलत हो गया। वो आईना अब सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता, वो तेरे अंदर का सच दिखाता है, और जो सच देख लेता है वो फिर वही नहीं रहता। बाबा जी, ये तो कमाल की बात है। हमें वो मंदिर दिखाएं। मैं वादा करती हूँ हम कुछ बिगाड़ेंगे नहीं, बस देखना चाहते हैं। नादान हो तुम लोग। ठीक है, जाओ। मंदिर जंगल के उस पार है, लेकिन याद रखना, इस आईने में ज्यादा देर मत देखना।
वरना जो आएगा वो तुम्हारा नहीं होगा। इतना कहते ही वो तीनों मंदिर जाने वाले जंगल के रास्ते की तरफ चल पड़ते हैं। जंगल का रास्ता बहुत ही खौफनाक था। चारों तरफ अंधेरा था, पर वो तीनों आगे बढ़ते जा रहे थे। आलिया, मुझे ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। देखना, ये दरख्त, ये हवा, सब कुछ जैसे हमें देख रहा है। मैं तो कहता हूँ वापस चले। अरे हारिस, तुम तो हर चीज से डरते हो। ये बस जंगल है और हम बस एक पुराने मंदिर तक जा रहे हैं। कुछ नहीं होगा। मैं तो बस वो आईना देखना चाहती हूँ। अगर कुछ दिलचस्प मिला तो घर जाकर उस पर कुछ लिखूंगी। आलिया, हारिस शायद सही कह रहा है। हमें मोहतात रहना होगा। अगर वो आईना सचमुच वक्त से जुड़ा है तो ये कोई मजाक नहीं है। मैंने किताबों में पढ़ा है कि कुछ कदीम चीजें इंसान की रूह आत्मा से खेल सकती हैं। कुछ देर चलने के बाद वो मंदिर तक पहुंच जाते हैं। यार, ये तो कमाल है। देखो कितना पुराना है ये मंदिर और ये आईना, लेकिन इसमें कुछ तो है, जैसे ये हमें बुला रहा हो। आलिया, तुम करीब मत जाओ। मुझे तो ये शीशा देखकर ही डर लग रहा है। तुमने सुना नहीं बाबा जी ने क्या कहा? इसमें मत देखना। हारिस सही कह रहा है। ये कोई मामूली आईना नहीं है। देख इसकी नक्काशियां। ये वही निशान हैं जो बाहर थे। और ये धूल। इतने सालों बाद भी ये आईना इतना साफ क्यों है? सारा, तुम ज्यादा सोच रही हो। मैं बस इसे करीब से देखना चाहती हूँ। अगर ये इतना खास है तो घर जाकर इसकी कहानी लिखूंगी। सोचो कितना मजा आएगा। आलिया उस आईने की तरफ मुड़कर देखती है। पहले तो उसे कुछ अजीब नहीं दिखता, पर जैसे ही ध्यान से देखती है वैसे ही उसे उसके जैसी एक तस्वीर दिखाई देती है जिसकी आंखें सुर्ख थीं। ये क्या था? हारिस, सारा, तुम लोगों ने देखा? वो मेरा चेहरा, वो मैं नहीं थी। आलिया, मैंने तुम्हें कहा था ये आईना ठीक नहीं है। चलो अभी यहाँ से निकलते हैं। वो तीनों मंदिर से भागकर गांव की तरफ चलते हैं। गांव पहुंचकर वो मेहमान खाने की तरफ जाते हैं तो वहां एक बूढ़ी चाची दिखती हैं जो मेहमान खाने की सरबराह भी थीं। चाची, हमें आज रात के लिए रुकना है। क्या हम यहाँ रुक सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल। ये मेहमान खाना मेहमानों के लिए ही है। रात को बाहर रुकना सही नहीं है। इस गांव की दीवारें भी कुछ न कुछ कहती हैं। रात को बिल्कुल बाहर मत निकलना। आलिया, मैं तुमसे कब से कह रहा था ये जगह ठीक नहीं है। हम सुबह होते ही दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। मुझे नहीं लिखनी कोई कहानी। जान है तो जहान है। हाँ आलिया, हारिस बिल्कुल सही कह रहा है। वो मंदिर कुछ अजीब था। गांव के लोग भी कुछ अजीब से हैं, जैसे मानो ये लोग अपने काबू में नहीं, उनको कोई चला रहा हो। हाँ, अब तो मुझे भी लगने लगा है कि शायद हमने इस गांव में आकर गलती कर दी। यहाँ कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। और इस आईने में मेरी तरह दिखने वाली सुर्ख आंखों वाली परछाएं मैं तो भूल ही नहीं पा रही। चलो कोई बात नहीं, अब हम क्या कर सकते हैं? हम तीनों आज रात सोएंगे नहीं। मुझे तो वैसे भी डर लग रहा है। नींद का नामो निशान नहीं है। मैं तो सोच रही हूँ कब सुबह हो और हम यहाँ से जाएं। आलिया खिड़की के बाहर देखती है। उसे खिड़की के बाहर एक काली परछाई खड़ी हुई दिखाई देती है जो उनकी तरफ टिकटी लगाकर देख रही थी। अरे हारिस, सारा, तुम लोगों ने देखा? वो क्या था? वो परछाई, ऐसा लग रहा है जैसे हमें ही देख रही हों। मैं तो कहता हूँ यहाँ जान गिनवाने से अच्छा है हम अभी यहाँ से भाग चलते हैं। वो तीनों मेहमान खाने से जैसे ही बाहर आते हैं वो देखते हैं कि सारा गांव खंडर बन गया है, जैसे बहुत सालों पहले ही उस गांव का सब कुछ खत्म हो चुका हो। हारिस, सारा, ये क्या हो गया? अभी तो हम गांव में घूम रहे थे, घर थे, चौपाल था, और अब सब टूटे फूटे खंडर जैसे खड़े हैं, जैसे ये गांव बरसों पहले ही मिट गया हो। ये सब हमारी आंखों के सामने कैसे बदल गया? मैंने कहा था ना, वो परछाएं मामूली नहीं थी। इस गांव की हवा, ये रास्ते, ये टूटी दीवारें, सब किसी गैबी ताकत के बंधन में है। शायद हम इसी के शहर में फंस गए हैं। लेकिन अगर ये सचमुच किसी के काबू में है तो हम कहाँ भागेंगे? रास्ता बाहर की तरफ ले जाना चाहिए था, पर देखो हम फिर यही लौट आए हैं। अब हमें इसी जगह लौटना होगा जहाँ से सब शुरू हुआ था, उस मंदिर में। हाँ, असल मसला वही है। इस आईने के बगैर ये शहर टिक ही नहीं सकता। वो तीनों मंदिर की तरफ चल पड़ते हैं। मंदिर के बाहर पहुंचते ही वो लोग घबरा जाते हैं। वो देखते हैं वही चौपाल पर बैठे लोग और मेहमान खाने की सरबराह वहां बुत बनकर खड़े हुए हैं।
ये वही लोग थे, पर कैसे? वो तो जिंदा थे, हंस रहे थे, बात कर रहे थे। अब ये पत्थर बन गए हैं, जैसे किसी ने उनकी रूहें यहाँ जकड़ दी हों। ये कोई चाल है। अगर ये लोग यहाँ इस तरह जकड़े हुए हैं, तो इसका मतलब है ये जगह या वो आईना और भी गहरा जाल बनता है। अब हमें अंदर जाकर सब कुछ खत्म करना होगा। वो वापस उस कमरे में जब आते हैं तो वो शीशा पहले की तरह ही पुरसुकून था, पर यकदम उस शीशे में वो परछाई देखी और बोलने लगी, आजा आलिया, तेरा मकाम मेरा इंतजार कर रहा है। आकर मेरी दुनिया में समा जा। वही शांति है, वही मुक्ति। सारी पीड़ा खत्म हो जाएगी, बस एक कदम। मैं तुम्हारी शांति नहीं चाहती। तूने कितने घर उजाड़ दिए। मैं खुद को तेरे जाल में नहीं दे सकती। मिलकर यही आईना तोड़ देते हैं। तू ही तो है आलिया, आकर मेरे साथ रह जा। तेरे आने से ये सब और खूबसूरत बन जाएगा। हारिस और आलिया शीशे को तोड़ने के लिए पत्थर मारना शुरू कर देते हैं। रुको, ये मामूली शीशा नहीं है। इसकी बनावट को सीधे हथौड़े से भी नहीं तोड़ा जा सकता। ये पत्थर इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। मुझे वो लाइन याद आ रही है जो मैंने इस पुरानी किताब में पढ़ी थी। एक मंत्र था जिससे इसका सहर खत्म किया जा सकता है। सारा फौरन मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। टूट जा शीशा, भस्म हो जा, छोड़ दे छाया, छोड़ दे बंधन, जोल उठ अंधकार को जलाकर, मिटा दे, मुक्त कर दे इस मंदिर की रूहें, अब उन्हें बंद न रख। मंत्र पढ़ने के बाद वो शीशा जलने लगता है। शीशा जलते ही उस परछाई का सहर खत्म हो जाता है और उन तीनों के ऊपर से माया जाल हट जाता है।